औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। इससे पहले हमने सिस्टम यूनिट भी पढ़ लिया, कंप्यूटर हार्डवेयर के टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने सिस्टम यूनिट भी पढ़ लिया, इनपुट डिवाइसेस भी पढ़ ली थी, आउटपुट डिवाइसेस भी पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब हमारे हार्डवेयर के अंदर दो चीज़ें रह गई हैं, एक मेमोरी यूनिट और दूसरा स्टोरेज डिवाइसेस। बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस भी मेमोरी यूनिट के अंदर ही आते हैं। मेमोरी किस चीज़ को हम मेमोरी कहते हैं? जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टोरेज डिवाइसेस होती कौन सी हैं, क्या चीज़ होती है स्टोरेज डिवाइस, तो तमाम की तमाम वो डिवाइस जिसको हम यूज़ करते हैं अपना डेटा स्टोर करने के लिए। कैसे स्टोर करने के लिए? परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर के अंदर तमाम के तमाम वो डिवाइसेस जिसमें हम अपना डेटा परमानेंटली स्टोर करें, परमानेंटली स्टोर करने के लिए उन डिवाइसेस को यूज़ करें, वो कौन सी डिवाइसेस कहलाएंगी? स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या कहते हैं, ये आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। वैसे अगर आप लोग देखें तो कंप्यूटर के अंदर कुछ डिवाइसेस हैं जो आपको हर कंप्यूटर में यूज़ होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब अगर आप देखें हार्ड डिस्क, जिसको हम HDD कहते हैं, शॉर्ट के अंदर HDD हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी कार्ड स्टोरेज डिवाइसेस है और USB स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास आता है। ये मेन डिवाइसेस हैं जो आपको हर कंप्यूटर के अंदर यूज होते हुए नजर आएगी। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क होती है, टेप ड्राइव होती हैं, बहुत सारी इसके अलावा और ड्राइव होती हैं, जिप ड्राइव होती है। तो आपको जहन में जो जो डिवाइसेस आती हैं वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो अब जरा हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क, वो है हमारे पास हार्ड डिस्क। अब अगर देखा जाए तो तकरीबन हार्ड डिस्क के बगैर कोई कंप्यूटर हम चला नहीं सकते, क्योंकि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होगा। हमने अपना डेटा इंस्टॉल करना है, डेटा हमने अपना सेव रखना है, हार्ड डिस्क में हम डेटा सेव रखेंगे। अब हार्ड डिस्क दो किस्म की होती है। एक हार्ड डिस्क वो होती है जो हम अपने सिस्टम यूनिट में परमानेंटली स्टोर कर देते हैं, वहां पे हम लगा देते हैं, जिसको रिमूव करेंगे तो कंप्यूटर चल नहीं सकता, कंप्यूटर नहीं चलेगा। हमारा डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर है, हम डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते अगर हमने अपने सिस्टम यूनिट से हार्ड डिस्क को निकाल दिया, ठीक है। और दूसरी हार्ड डिस्क कौन सी होती है? वो ऐसी हार्ड डिस्क होती है जिसको हम पोर्टेबल ड्राइव्स या पोर्टेबल डिस्क कहते हैं, जो एज USB इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी एक्सटर्नल ड्राइव्स आ चुकी हैं। अगर हार्ड डिस्क की हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो ये अब हमें 1 TB तक, 1 टेराबाइट तक बड़ी इजीली अवेलेबल है, बड़ी आसानी से मिल जाती है। हम अपना बेसिक डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर में मौजूद जितना भी डेटा होता है उस सारा का सारा डेटा हम अपनी हार्ड डिस्क में ही स्टोर करते हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर के लिए बेसिक स्टोरेज डिवाइस का काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है CD से मुराद कॉम्पैक्ट डिस्क। सबसे पहले अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो ये इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है अप टू 700 MB। 700 MB तक की हमें CDs बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं। अब आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है, CD हो या DVD हो, ये दोनों ऑप्टिकल मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्टिकल मेमोरी, क्योंकि इसमें लाइट या लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और ऑप्टिकल मेमोरी है जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप फर्दर क्लासेस में, फर्स्ट ईयर में और हायर क्लासेस में उसको जरूर पढ़ेंगे। उसे कहा जाता है ब्लू रे। उसे क्या कहा जाता है? ब्लू रे। ये भी ऑप्टिकल ड्राइव या ऑप्टिकल मेमोरी ही हमारे पास है। जैसे CD ऑप्टिकल मेमोरी, DVD ऑप्टिकल मेमोरी, उसी तरह हमारे पास ब्लू रे भी ऑप्टिकल मेमोरी। तो CD की अभी मैंने आपको कैपेसिटी बता दी कि 700 MB तक इसकी कैपेसिटी है, 700 MB तक डेटा को ये स्टोर कर सकती है। अब CD को चलाने के लिए हमें स्पेशल रूम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। CD को चलाने के लिए हमें स्पेशल रूम की जरूरत पड़ती है जिसमें CD को रीड करने वाला और CD को राइट करने के लिए एक लेजर लगी होती है। अब अगर मेरे पास सिर्फ CD रूम है, अगर मेरे पास सिर्फ CD रूम है तो वो रूम सिर्फ CD को रीड करेगा, क्योंकि उसमें एक ऐसा लेजर लगा होगा जो CD को रीड कर सकता है। और अगर मेरे पास CD राइटर है तो मैं उस CD को राइट भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास CD भी राइटेबल होनी चाहिए।
सीडी भी राइटेबल या रिकॉर्डेबल सीडी भी होनी चाहिए। तो अगर मेरे पास सिर्फ सीडी रोम है तो हम सिर्फ सीडी रोम को रीड करेंगे, यानी उसमें डेटा जो भी है उसको रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर सीडी राइटर है तो हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। राइटर के अंदर एक स्पेशल लेंस लगा होता है जो सीडी को रीड भी करेगा और सीडी को राइट भी करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी से क्या बनता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये भी अभी जैसे मैंने आपको बताया ऑप्टिकल मेमोरी की ही टाइप है। सीडी का एडवांस वर्जन डीवीडी। अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, यहां पे मैं लिख देता हूं, डीवीडी के हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4GB टू 8GB। 4GB टू 8GB हमें बड़ी आसानी के साथ स्टोरेज इसकी मिल जाती है और बड़ी इजीली ये मार्केट में अवेलेबल है। अगर इसकी बात करें तो डीवीडी को भी रीड करने के लिए स्पेशल रूम का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? डीवीडी रूम। और अगेन जिस तरह सीडी में था उसी तरह अगर मेरे पास डीवीडी रूम है मैं सिर्फ डीवीडी को रीड कर सकता हूं, और अगर मेरे पास डीवीडी राइटर लगा हुआ है और मेरी डीवीडी भी राइटेबल है तो उसे हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। डीवीडी का और सीडी का दोनों के लेंस अलग अलग होते हैं, इसीलिए इन दोनों को रीड राइट करने के लिए हमें अलग अलग लेंसेज या अलग अलग रोम की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो एक ड्राइव बनाई गई जिसे कहा जाता है कम्बो ड्राइव, ठीक है, या सुपर ड्राइव भी कुछ लोग कहते हैं। उसमें क्या किया गया? उसमें एक ऐसा लेंस लगा दिया गया जो सीडी को रीड और राइट भी कर सकता है, उसके साथ साथ डीवीडी को रीड और राइट भी कर सकता है। जो आजकल लेटेस्ट कंप्यूटर के अंदर कम्बो ड्राइव या सुपर ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि एक ही ड्राइव में सीडी भी रीड हो जाए और डीवीडी भी रीड हो जाए, और उसी ड्राइव में सीडी भी राइट हो जाए और डीवीडी भी राइट हो जाए। शर्त यह है कि सीडी और डीवीडी को राइट करने के लिए मेरे पास राइटेबल सीडी हो, सिर्फ रिकॉर्डेबल सीडी नहीं चलेगी, या जिसमें डेटा पहले से रिकॉर्ड हुआ है वो सिर्फ रीड हो सकता है, राइट नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कुछ सीडी या डीवीडी के ऊपर लिखा होता है RW, ठीक है, RW CD या RW DVD। ये इसका मतलब ही होता है कि रीड राइट, कि इसको रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। और कुछ में आपने सिर्फ R देखा होगा। जो R होता है हमारे पास वो रीडेबल होती है, यानी कि वो पहले से रिकॉर्डेड होती है। हाँ, अगर मैं खाली सीडी लेके आता हूं तो इसको रिकॉर्ड कर सकता हूं, लेकिन ये वन टाइम रिकॉर्ड होगी जिसके साथ सिंपल R लिखा हुआ है। RCD या RDVD वो वन टाइम रीड या वन टाइम रिकॉर्ड होगी। रीड नहीं, वन टाइम रिकॉर्ड होगी। रीड तो आप जितनी बार भी उसको चाहे कर सकते हैं, लेकिन RW वाली रीड भी हो सकती है जितनी दफा हम चाहें, और उसको हम राइट भी कर सकते हैं जितनी दफा चाहें, जैसे हम USB को यूज करते हैं उसी तरह। लेकिन इसमें हमें पूरी DVD फॉर्मेट करनी पड़ती है, इसमें पूरी CD फॉर्मेट करनी पड़ती है, उसके बाद नए सिरे से फिर हम राइटिंग करेंगे। थोड़ी सी और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो उसके बाद मैंने आपको एक और बताया था कि हमारे पास एक और ऑप्टिकल मेमोरी आती है ब्लू रे, जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ गाइड करता हूँ, आप फर्स्ट ईयर में जाकर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ी सी और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो हमने क्या किया है, ऑप्टिकल मेमोरी में एक और नई इन्वेंशन लेके आए, नई हमने ऑप्टिकल मेमोरी बनाई, उसको नाम दिया ब्लू रे का। अब अगर देखें, सीडी की मेमोरी थी हमारे पास 700 MB, डीवीडी की मेमोरी थी 4GB टू 8GB, ब्लू रे की मेमोरी अप टू हमें 300GB तक इजीली मिल जाती है। ब्लू रे हमें 3GB तक मिल जाती है। बेसिकली इसका इस्तेमाल कम इसलिए हुआ कि जिस वक्त ब्लू रे को डेवलप किया गया उसी वक्त हमारे पास USB का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, और USB एक पोर्टेबल ड्राइव है, पोर्टेबल डिस्क है या पोर्टेबल मेमोरी है, तो वो आसानी के साथ हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब ब्लू रे की अगर मेरे पास CD ही मैं कह लेता हूं, क्योंकि ये भी CD है, अगर मेरे पास CD या ब्लू रे की DVD मौजूद है तो मुझे इसको रीड करने के लिए ब्लू रे रीडर चाहिए, और ब्लू रे रीडर बहुत कम लोग यूज करते हैं, जबकि USB पोर्ट अगर हम देखें हर कंप्यूटर में हमें अवेलेबल होती है। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी कार्ड। मेरा ख्याल से इसको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि आजकल चिप मेमोरी के अंदर मेमोरी कार्ड कौन सी टाइप में हमारे पास आएगा, चिप मेमोरी। क्यों? क्योंकि इसको एक छोटी सी चिप होती है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, इसीलिए इसको चिप मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी कार्ड क्या होता है, एक छोटी चिप मेमोरी होती है जिसको हम अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, और ये एक पोर्टेबल डिवाइस है या पोर्टेबल मेमोरी है जिसको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइस है वो है हमारे पास USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी एक पोर्टेबल ड्राइव है, पोर्टेबल डिस्क या पोर्टेबल मेमोरी भी आप कह सकते हैं, जिसको हम आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं।
अच्छा, मेमोरी कार्ड और यूएसबी में थोड़ा सा फर्क है। मेमोरी कार्ड भी चिप मेमोरी है, यूएसबी भी चिप मेमोरी की टाइप है। फर्क ये है कि मेमोरी कार्ड थोड़ा सा उसका साइज छोटा होता है, वो हम मोबाइल के अंदर ही लगा लेते हैं एस मेमोरी यूनिट, ठीक है। इसी तरह लैपटॉप में भी उसको फिट कर लेते हैं, या लैपटॉप में भी जो पोर्ट होती है उसमें एम्बेड कर लेते हैं एस मेमोरी यूनिट। जबकि यूएसबी को हमने यूएसबी पोर्ट में ही यूज करना है, यूएसबी को हम यूएसबी पोर्ट में ही यूज कर सकते हैं। और जो हमारे पास मेमोरी कार्ड है उससे थोड़ा सा यूएसबी का साइज बड़ा है। और कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन मेमोरी कार्ड और यूएसबी दोनों की कैपेसिटी सेम है। दोनों हमें तकरीबन आज 128 जीबी की मेमोरी प्रोवाइड कर देते हैं। मेमोरी कार्ड भी 128 जीबी का इजीली मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, और यूएसबी भी 128 जीबी तक की इजीली अवेलेबल हो चुकी है, जिसको हम आजकल अपने कंप्यूटर में एज मेमोरी यूनिट यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप जरूर मैसेज कीजिए और उसे पूछ लीजिए। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, जिसमें हम इससे अगला टॉपिक यानी मेमोरी डिवाइसेस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।